Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे टॉरस। अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। ग्रेट, मुझे लग ही रहा था कि आपकी शुरुआत सन के साथ हो रही है क्योंकि आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग में भी सन ही निकल के आया था। तो मिड ऑफ अप्रैल स्टार्टिंग से ही आप पॉजिटिविटी गेन करोगे, माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लान्स आप बना रहे हो, न्यू स्ट्रेटजी के साथ अप्रैल मंथ को लेकर जाओगे। और सन की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके सक्सेस को डिफाइन कर रही है। तो पिछले समय से पिछले 2 इयर्स की एनर्जी आ रही है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, सक्सेस दिखना शुरू हो जाएगी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड भी है वैसे। तो आप जो माइंड में प्लान्स लेकर चल रहे हो, जो स्ट्रेटजीज़ को आप फॉलो करना चाह रहे हैं टॉरस, वो एनर्जी फुलफिल कर पाओगे। इंथुजियाज़म आप में बिल्ड हो रहा है, मोटिवेशन को आप गेन कर रहे हो। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कोई पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके साथ आपका बॉन्ड बन सकता है। ग्रैटिट्यूड आपको यूनिवर्स को बोलने को बोला जा रहा है क्योंकि आप कई बार जो प्रे करते हो, जो सोचते हैं, वो प्रेयर्स आपकी फुलफ़िल की जाती है। तो ग्रैटिट्यूड शो करना तो बनता ही है। वही ना, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करेगा। न्यू प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को परस्यू कर रहे हैं और एंगेज रहोगे आप अपने काम में विद इन 10 डेज। मीन्स आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा। बिजी आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को ना चारों ओर स्कैटर कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये आपके एक न्यू लाइफ जर्नी के स्टार्ट होने को भी शो कर रहा है टॉरस। तो विद इन 10 डेज आप नई चीज़ों को तो सीखोगे ही, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर रहे हैं जो आप सोचा करते थे, जो आप डिज़ायर किया करते थे, वो आप इम्प्लीमेंट करोगे। और जो भी डाउटफुल सिचुएशन आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में चली आ रही ना, वो डाउटफुल सिचुएशन रिलीज़ होंगी। और टॉरस आपको बोला जा रहा है अप्रैल के मिड में आप रियलिटी को देखिए, सच्चाई को देखिए, देन एक्शंस लीजिए। क्योंकि कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने भी कोशिश कर सकते हैं या आपको गलत रास्ता भी बता सकते हैं। तो जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना ले तब तक कोई एक्शंस ना ले। वैसे आप एक सन वाले मोड में जा रहे हो, हैप्पीनेस तो गेन कर रहे हैं, लेकिन ये सन कब आएगा? जब आप मूव ऑन करेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड क्या शो कर रहे हैं? मूव ऑन करने को। तो जो टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, टॉक्सिक आपका करियर एंड रिलेशनशिप रहा है, मूव ऑन करिए सबसे पहले। और एक न्यू हॉराइजन्स पे जाने वाला कार्ड है। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले हुए हैं, उन डिसअपॉइंटमेंट से आप ओवरकम कर रहे हैं, पेन रिलीज़ हो रहा है, जो भी आपको लॉस लगा हुआ है वो एनर्जीज ओवरकम आप कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको रिकवरी दी जा रही है, आपकी हेल्थ में रिकवरी आ रही है, आपके करियर में रिकवरी आ रही है। और यहाँ आपको जो चीज़ें एकदम फ्रस्ट्रेट कर रही थी, मेंटल लेवल पर परेशान कर रही थी, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। हीलिंग का कार्ड भी है, तो एक हीलिंग आपको दी जा रही है। जो इम्प्रिजन काइंड का फील कर रहे हैं, एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप चले आ रहे हो ना, वो सब कुछ रिलीज़ करोगे। और टॉरस, जो लोनलीनेस वाली एनर्जी आपको हो रखी थी, जो एक हर्ट वाली एनर्जी में आप चले आ रहे थे, प्रॉब्लम्स को डील कर रहे थे ना, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। ठीक है, एक एम्प्टीनेस वाली एनर्जी से आप हैप्पी मोड में जा रहे हो, ये अच्छी बात है। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है? क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपको अटेंटिव बना रही है, क्लैरिटी दे रही है, माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है और इंडिपेंडेंट बना रही है टॉरस। तो जो अभी आप इंडिपेंडेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, डिपेंडेंट बने हुए थे, इंडिपेंडेंसी मेंटेन कर पाओगे।
लॉजिकल आपकी थिंकिंग बन रही है, इवैल्यूएट कर रहे हैं आप चीज़ों को, कैसे लाइफ में ग्रो करना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस टाइप का इवैल्यूएट आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लाइफ के पर्सपेक्टिव को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन जो आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं दे पा रहे थे ना, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अगर आप किसी पर्सन से मिलना चाह रहे हैं, किसी पर्सन से रियूनाइट होना चाह रहे हैं ना, तो उससे आपके मिलने की भी एनर्जीज दिख रही है। गाइडेंस आपको यहाँ पर देता हुआ कोई नज़र आ रहा है। तो किसी पर्सन के साइड आप जा भी सकते हैं, और जो इमोशंस को आपने एकदम ट्रैप कर लिया है, तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अभी तो आप लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर रही है। रिलेशनशिप की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि जो फाइनेंशियल आपको लॉस लगा है, आइसोलेशन वाले मोड में आप चल रहे हो ना, सोशलाइज आप ज़्यादा हो पाओगे। और यहाँ पर जो टेम्प्ररी लॉस था आपका, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स थी, रिलीज़ होंगी। फाइनेंसेस में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में प्रॉफिट भी हो सकता है कि आपको दी गई है सक्सेस की, तो ये डोर ओपन करोगे तभी हैप्पीनेस है, तभी सन आपका इंतज़ार कर रहा है एक्चुअली। तो अगर आप सन वाले मोड में जाना चाह रहे हैं, गेट ओपन करिए, की है, सब कुछ आप गेन कर लोगे। सपोर्ट जो आप सर्च कर रहे थे ना, यूनिवर्स के साइड से आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। और किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जो आपके रिलेशनशिप में बना हुआ था, जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे थे, रिलीज़ होगा। एंड आप भी एक एम्परर मोड में आ रही हो, मतलब दिख रहा है प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद एक जब एम्परर मोड में आप जाओगे ना, तो वैसे ही पॉजिटिविटी आप गेन कर लोगे। लॉजिकल आपकी थिंकिंग बन रही है, डिसिप्लिन वे में आप लाइफ को लेकर जाओगे। लोगों को लग सकता है कि आपका नेचर एकदम रिजिड हो गया है, लेकिन आप एक रैशनल थिंकिंग बनाने लगे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स आपने झेल ली है कि आपके नेचर में ऑब्वियसली चेंजेस तो आएंगे ही, और आपका नेचर अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बन गए हो ना, तो लोगों को ईगो नज़र आ सकता है, बट एक्चुअली ये ईगो नहीं है, ये आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी है। इसको मेंटेन करके चलिए। कोई पर्सन है जो आपके साइड अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बात करने आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये आपके ही पर्सन है या कोई नया पर्सन हो सकता है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। मे बी आप किसी एरीज एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, शो कर रहा है नीडी पर्सन्स की हेल्प करना। और 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने मेहनत कितनी की है, हार्डवर्क कितना किया, पेशेंस कितना रखा है, तभी आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद प्रोग्रेसिव माइंड आपका दिख रहा है, पॉजिटिविटी गेन करोगे। किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नए वे में शुरू करना। और जो फ्रस्ट्रेशन आपको हो रखा है, जो टेंशन्स आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना टॉरस, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। ठीक है। और जो आप फाइनल रिजल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। फ़िलहाल आपको इस ट्रैप से बाहर आने की ज़रूरत है। 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ क्लैरिटी देखिए, रियलिटी देखिए, सच्चाई का साथ देना है। और इम्पेशेंट जो एनर्जीज आपकी हो रखी है, पेशेंस यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। निगेटिविटी जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, वो निगेटिविटी रिलीज़ होगी। ठीक है। हार्वेस्ट कर रहे हो, सिंपली मेहनत कर ली है, अब है रिजल्ट का समय, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अब रिजल्ट मिलना चाहिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। टॉरस, बी हम्बल, हम्बल नेचर रखिए अपना। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। तो जो आपको छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव नेचर आपका बन जाता है, रिलीज़ कर दीजिए। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस यहाँ पर। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर करना है, तभी एनर्जीज़ आपके फेवर में आएंगी, तभी आपके फेवर में काम बनेंगे। ओके, ट्रस्ट टू द डिवाइन। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। रिकवरी, तो आपकी हेल्थ मेन चीज़ है। हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है टॉरस, आपकी हेल्थ में रिकवरी आ रही है। माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है। बैक सपोर्ट एंजल्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन की करंट एनर्जी। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, आपकी एनर्जी थी ये चेजर। एक्चुअली 10 ऑफ स्वॉर्ड शो कर रहा है कि अब आपने मूव ऑन करना सीख लिया, तो आपके पर्सन एक चेजर का काम कर सकते हैं, आपको चेज कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को चेज कर रहे हैं।
तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। स्पिरिट हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम एंजल्स एंड गाइड्स। तो आप अपने एंजल्स एंड गाइड्स से बहुत ज़्यादा असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया साइन, तो आपको कुछ एंजल नंबर्स नज़र आ सकते हैं, कुछ ऐसे साइन आपको नज़र आ सकते हैं ना जो आपको हैप्पीनेस देंगे। मीन्स आप अगर उसे नोटिस करोगे तो समझ पाओगे। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको नज़र आ सकती हैं। ओके, भी एक दो मैसेजेस और देखते हैं टॉरस। रिन्यूअल, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें रिन्यू हो रही है, रिकवरी आ रही है यहाँ पर। एवरीथिंग ओके, डोंट वरी। तो जो आप हैडिक बना बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, रिलीज़ कर दीजिए, सब कुछ सही होगा। जॉय एंड स्टेबिलिटी तो सन के लिए निकला हुआ है, वो आपकी लाइफ में आ रही है। डोंट हेट, मेडिटेट। तो आपको मेडिटेट करना है, हेटिंग वाली एनर्जी नहीं रखनी है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।